Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. लामता परिक्षेत्र के रिहायशी इलाके में तेंदुआ तो नरसिंगा में दिखाई दे रही है बाघ की दहशत। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन अमले ने मंगलवार को दिन भर की जंगल में सर्चिंग। जिले में लगातार मर रहे हैं कौवे। टिंगीपुर में आधा दर्जन से अधिक कौवों की मौत। लामता में भी पेड़ से गस खाकर नीचे गिरा कौवा। ग्रामीणों में दिखाई दे रही बर्ड फ्लू की दहशत। और पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने किया आदिवासी क्षेत्र धुरवा और बोदा के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण। किसानों की उपज अधिक तौलने के लगाए आरोप। लामता परिक्षेत्र के रिहायशी इलाके में वन्य प्राणी तेंदुआ और नरसिंगा में बाघ के दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वही सूचना मिलते ही बीते 2 दिनों से वन अमले के द्वारा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक विभागीय कर्मचारियों को वन्य प्राणी तेंदुए के पग चिन्ह नहीं मिले हैं, जिससे यहां पर वन्य प्राणी की पुष्टि करने के लिए वन अमला निरंतर सर्चिंग में जुटा हुआ है। वहीं नरसिंगा में 2 दिन पहले बाघ के दिखाई देने की पुष्टि की गई है, जिसकी तस्वीरें भी शिकायतकर्ताओं ने वन अमले को भेजी है। बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के रिहायशी इलाके में बीते 2 दिनों से वन्य प्राणी तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। लोग रत जगाकर वन्य प्राणी को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं रात्रि के समय अलावा जलाकर अपने पालतू जानवरों की रखवाली भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में वन अमले को सूचना दे दी है, जिसके बाद वन अमले के द्वारा लगातार वन्य प्राणी तेंदुए की जानकारी जुटाई जा रही है। आज मंगलवार को भी वन अमले ने क्षेत्र की पहाड़ी से लगी नदी के किनारे और जंगल में वन्य प्राणी के पग चिन्ह तलाशे। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार के वन्य प्राणी के पग चिन्ह नहीं मिले हैं, जिससे तेंदुए को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं लामता के वार्ड नंबर 17 मरारी मोहल्ले में भी तेंदुए की दहशत दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग रात्रि में अपने जानवरों को वन्य प्राणी से बचाने के लिए अलाव जलाकर रत जगा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले एक चीतकबरा वन्य प्राणी उनके रिहायशी इलाके में पल रहे सुअर बाड़े के पास पहुंचा था, जहां उसके द्वारा एक सुअर के बच्चे पर हमला कर उसे घायल किया गया। इसी तरह नरसिंगा में एक बाघ के दिखाई देने की सूचना के बाद वन अमले के द्वारा वहां पर भी पग चिन्ह तलाशे गए, जहां एक बाघ के होने की पुष्टि हुई है। हालांकि बाघ को जंगल में खदेड़ दिया गया है, जिससे अब लोगों में दहशत कम हो गई है। फिर भी जंगल से लगे होने के कारण ग्रामीण जन शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। हम खाना खाए और लेट रहे थे, उतने में हमारे यहाँ ये जानवर एक खुला था जी। तो खुला था तो वो जानवर को पकड़ा है होएगा उसने, तो एकदम से चिल्लाया तो हम दौड़े तो हम फिर वहाँ अंगार बारे तो वहीं पर खड़े होके हम तापने भी लगे। उसके बाद में फिर हमला कहाँ करा, हमारे मामा ससुरा का है उधर गुड़ा जी, उनके जानवर में हमला करा। तो हम फिर भाग के आए, वहाँ खड़े थे तो महेश की घरवाली थी, मैं थी, आने की सभी कोई थे, बहुत सारे जन। तो ये इसकी सूचना वन विभाग वालों को दिए थे सर? आए थे। ये फर्स्ट दिन सर आया, वो तो सुअर पे हमला किया। उसके बाद में इधर क्या है, वो बंसकार हैं, उनके 2 बूढ़े सुअर के। तो सबसे पहले फर्स्ट में जो मिला उसमें किया, और उसके बाद में दूसरे वाले गूड़े में किया। तो क्या है, वो वहाँ पे सुअर को घायल कर दिया। वो घायल करने के बाद में फिर उसको हमने थोड़ा हाथ फूट करे भगाए, तो वो भगा नहीं। वो उसके बाद में इधर छुप गया और उसके बाद फिर वार किया। फिर बहुत लोग मिलके और भगाए, तो फिर नदी के उस तरफ भग के यानी जाकर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में फिर हम फर्स्ट वाले को भी दिखाए, टार्च मार के फोकस यानी उसी के ऊपर गया टार्च का। तो फर्स्ट वाले ने भी देखे, फिर फटाका फोड़े और फिर वो लोग गए थे। कितने दिन से है यहाँ पर? ये 2 दिन से है सर।
डिप्टी रेंजर मोहम्मद शफीक कुरैशी ने बताया कि सूचना के आधार पर रिहायशी इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है। 4 गार्डों के साथ वन अमले के द्वारा वन्य प्राणी के पगचिह्न तलाशे जा रहे हैं। वहीं नरसिंगा में बाघ के दिखाई देने की खबर सही है, जिसे जंगल में खदेड़ दिया गया है। फिलहाल लोगों की शिकायतों के आधार पर लामता के रिहायशी इलाके में गश्त लगाकर सर्चिंग की जा रही है। अभी तक यहां पर वन्य प्राणी के संबंध में पुष्टि नहीं हो पाई है। 10-11 तारीख दोनों दिन हम लोगों ने सर्चिंग की है। दक्षिण लामता की भी टीम थी और हमारी उत्तर लामता की भी टीम थी और दोनों टीम ने गांव वालों ने सूचना दी कि वन्य प्राणी गांव में आ रहा है। तो वन्य प्राणी को देखने के लिए और वो करने के लिए हमारी पूरी टीम ने रात को भी गश्त कर रही है और आज तो हमने दिन में भी पूरे नालों में और जो जहाँ साक्ष्य जुटाने के लिए तैयारी की गई थी, तो उसमें हमें कहीं तेंदुआ या बाघ के कहीं ऐसे पगमार्ग नहीं पाए गए हैं। और उसमें अब ऐसा है कि गांव वाले बोल रहे हैं, उनकी बातों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसलिए आज भी हम लोग सर्चिंग करेंगे। नरसिंगा से भी खबर आ रही है वन्य प्राणी की दहशत वहाँ पे उसमें दिखाया गया था, उसने फोटो लिया था वहाँ जो शिकायत करता है। बाकी वहाँ से दूसरे दिन कोई शिकायत ऐसी नहीं आई। वो जो भी वन्य प्राणी रहा होगा उसमें लेपर्ड था, मगर वो जंगल की ओर चले गया। अभी तक वहाँ की कोई शिकायत नहीं आई गई है। जिले में कौवों के मरने की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। एक दिन पहले जहां मलाजखंड के अंतर्गत टिंगीपुर के जंगल में आधा सैकड़ा से अधिक कौवे मृत पाए गए, तो वहीं आज लामता में भी एक कौवा अचानक पेड़ से नीचे गिरने के बाद गस खाकर मर गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर विभागीय अमले की टीम ने संदिग्ध हालत में हुई कौवों की मौत के चलते पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया। मृत कौवों के सैंपलों को जाँच के लिए भेजा गया है। इतनी भारी संख्या में मृत कौवों के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। टिंगीपुर में उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब गांव के जंगल में कुछ निवासियों को 2 दिन पहले एक मृत कौवा दिखाई दिया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जब विभागीय टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें करीब आधा सैकड़ा कौवे मृत मिले। वहीं कुछ कौवे बेहोशी की हालत में भी पाए गए। वन अमले ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल पशु चिकित्सक को सूचित किया, जिसके बाद मृत कौवों के सैंपल लिए गए। वहीं आज लामता में भी एक कौवा अचानक पेड़ से नीचे सड़क पर गिर गया, जो करीब 5 मिनट तक बेहोश होकर घूमता रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद यहां पर भी लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर दहशत देखी जा रही है। यहाँ ये जो कौवे मरते पाए गए हैं, 1-2 दिन हो गया जानकारी हमको मिले तो हमने फॉरेस्ट वालों को जानकारी दी। अनुमानित है क्या कितने मर गए होंगे? यहाँ अनुमानित फिर भी 150-200 खत्म हो गए होंगे। एक्चुअली मामला ऐसा था सर कि कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी थी हमें कि ये टिंगीपुर गौनी टोला का इलाका है, यहाँ पर कुछ कौवे मृत पाए गए थे। तो उन्हीं सूचना के आधार पर हमने यहाँ आए सर, आकर के इसकी छानबीन की और कुछ पाया गया कि कुछ कौवे लगभग जो 50 की संख्या के आसपास हैं मृत पाए गए हैं एवं कुछ और उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ कौवे जो हैं अभी जीवित अवस्था में और गिर करके बेहोशी की हालत में दिख रहे हैं। और ये एक्चुअली इलाका जो फॉरेस्ट का तो खैर नहीं आता, राजस्व का एरिया है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी लेकर के हमने जो है आगे विभाग को प्रोसेस की है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उसका सैंपल लेकर के जाएंगे और फिर आगे कार्रवाई जो है वन विभाग अपने स्तर से कर लेगा। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने लगातार दूसरे दिन भी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों की उपज के साथ हो रही लूटमार का पर्दाफाश किया। उन्होंने परसवाड़ा क्षेत्र के बोदा और धुरवा में किसानों की उपज का पुनः तौल कराते हुए यहां पर की जा रही धान की चोरी को पकड़ा। बताया गया कि यहां पर 40 किलो वजन के बजाय 40 किलो से 1100 ग्राम अधिक वजन पाया गया, जिस पर उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के डीएमओ देवेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा शासन प्रशासन से साठगांठ कर किसानों की उपज के तौल में गड़बड़ी की जा रही है। मुजारे ने कहा कि सरकार के द्वारा धान की कट्टी पर नेट 40 किलो वजन की पर्ची लगाई जा रही है, तो फिर तौल में धान अधिक क्यों भर रही है? इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। एक कैप में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है किसानों की धान ज़्यादा तोड़ी जा रही है। और वैसे मैं परसवाड़ा क्षेत्र में पूरा देख रहा हूँ तो ये आदिवासी क्षेत्र जो है यहाँ शोषण बहुत है किसानों का, बहुत बड़ी लूट है यहाँ।
और ये लूट जो हो रही है, ये जो नागरिक आपूर्ति निगम जो है उसके जो डीएमओ आए हुए हैं देवेंद्र यादव, और जिला प्रशासन ने साठगांठ करके लूट की जा रही है। अभी यहाँ पे हमने देखा है, आके सब जगह मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पे भी पाया गया है कि भाई इनको धान तौल में लेना है 40-600 बारदाना के साथ में, बारदाना 520, 530, 540, फिर भी किसान उसके बाद भी बोल रहा है कि ठीक है 500, 460 ले लो, 40-600 ले लो, लेकिन 40, 900, 4100 इतना भी लिया जा रहा है कई जगह पर। तो ये बिल्कुल ही मनमाना है और इसकी पूरी जांच करना चाहिए। भोपाल के अधिकारी को जो कैप में जो माल है जहाँ भी जमा है वहाँ सब जाके चेक करे वो कि क्यों ज़्यादा लिया गया है। बारदाना सहित वो ले सकते हैं 40-600 अधिकतम, ऐसे तो लेना चाहिए भाई 40-5 जितना बारदाने का वजन है उतना लेना चाहिए कि 40-500 है तो 40-500 लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा शोषण हो रहा है किसानों का। दिल्ली में किसान वहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ की सरकार को डर नहीं है कि हम किसानों का शोषण रोकें और शोषण ना करें, फिर भी डर नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अभी तक के बालाघाट ज़िले में करीब 34 लाख टन धान खरीदी हो चुकी है और एक एक कुंटल पे 1 किलो धान की लूट हुई है। तो कुल मिलाकर 34,000 कुंटल धान लूट ली गई किसानों की और उसकी कीमत हो रही है कम से कम 6.5 करोड़ रुपया। और ये सब बंटवारा होगा आपस में, डीएमओ, कलेक्टर, भोपाल, दिल्ली, जहाँ भी होगा ये मिल के खाएंगे सब।